मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। और टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द सर्मन एट बनारस। इट इज़ फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड प्रोज नंबर इज 10th। पहले हम टाइटल को समझते हैं। टाइटल क्या है? द सर्मन। सर्मन मतलब क्या होता है? रिलीजियस टीचिंग विच अ सेंट और विच सेंट और मॉन्क यूज टू गिव टू देयर डिसिपल। अपने जो भक्तगण होते हैं जिनको वो रिलीजियस प्रीचिंग टीचिंग देते हैं, मोरल लेसन्स देते हैं, उसको हम सरमन बोलते हैं। और ये कहाँ दी गई है, कौन से वेन्यू पे दी गई है? बनारस में दी गई है, जो कि हिंदू रिलीजन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाइटल रोल प्ले करता है हिंदू रिलीजन में। इस प्लेस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड इनको इस प्रोज को किन्होंने लिखा है, किन्होंने पेन डाउन किया है? बेटी रेनशॉ ने पेन डाउन किया है। ये एक अमेरिकन राइटर है। She was born on 2nd October 1921 and expired on 30th April 1999. She was 77-year old when she expired. So the source of this prose, from where this prose has been taken, is Betty Renshaw, Values and Voices, a College Reader 1975. उस collection में से इसको लिया गया है। अब इसको जानने के पहले समझ जाते हैं कि इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो गौतम बुद्धा है, दूसरा किस्सा गोस्वामी है, एक अनफॉर्चुनेट लेडी है जिसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है। और गौतम बुद्धा के बारे में बात करें तो गौतम बुद्धा जी जो हैं वो एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे। एंड ही वॉज बॉर्न in 563 BC he was born in Lumbini, Nepal, northern part of India, and 483 BC में he expired, and he expired in कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में उनका डेथ हुआ और जो बर्थ हुई उनकी लुम्बिनी, नेपाल में, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। he was born in a royal family, प्रिंस थे। रॉयल फैमिली, शाही परिवार में जन्म हुआ, राजाओं के परिवार में जन्म हुआ, तो उनके बारे में है। अब वो कैसे गौतम बुद्धा बने, जो कि फाउंडर ऑफ बहुत बड़ा रिलीजन ग्रुप जो बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, उनके फाउंडर भी रहे। मतलब एक राजा के घर के की संतान ने एक बहुत अच्छे रिलीजन के फाउंडर रहे। तो ये सारा जो जर्नी है कैसा, इसमें थोड़ा बहुत जानेंगे और उनकी प्रीचिंग के बारे में जानेंगे बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। Gautam Buddha, 563 BC, 483 BC is before Christ, began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. See, Gautam Buddha was born in a royal family, and it was before Christ, 563 before Christ, and he was born in Lumbini, Nepal. So when he was born in the royal family, they kept the name, and the name of this Gautam Buddha was Siddhartha Gautama. ठीक है, सिद्धार्था गौतम या गौतमा भी बोलते हैं। ठीक है, when he was 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. See, when he was 12 years old, it is a very tender age, a very young age. So he went for completing his education. He went to his Gurukul for completing his education. अभी के जैसे नहीं कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, उस समय बच्चों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था, वहाँ से वो पढ़ाई करते थे। तो he went to Gurukul for completing his education of or getting education of Hindu sacred scriptures. Sacred means क्या होता है? होली। स्क्रिप्चर्स मीन्स बुक्स, जो भी हिंदू रिलेटेड जो भी होली बुक्स थे, सब चीज़ का ज्ञान पाने के लिए वो गुरुकुल गए। ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, आफ्टर 4 years ही केम बैक एंड ही मैरिड अ प्रिंसेस। Then what happened? They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. Befitted royalty means as per tradition of royal family. Befitted means as per tradition of royal family. शाही तरीके से, क्योंकि शाही परिवार में जन्म हुआ था ना, राजसी परिवार, राजाओं के परिवार में हुआ, तो राजसी परिवार के तरीके से। तो for 10 years he lived with wife and son. They were living a very happy and blessed life, and they were enjoying the royal life together. But one fine day, what happened when he was 25 years old? Before this, heretofore means before that time, when he was 25 years old. Before that age, he had never seen, he had never witnessed, he had never suffered pain and suffering. But when he was 25 years old, he decided to go out for hunting. And what he saw,
in that journey has changed him a lot. और that journey was the birth of गौतमा बुद्धा you can say. वो जो जर्नी था उसी के कारण गौतम बुद्ध का जन्म हुआ. जन्म तो बहुत पहले हो गया, 25 साल पहले हो गया, बट जो एज अ प्रीचर जो बुद्ध का जन्म हुआ इस जर्नी के कारण ही जन्म हुआ. He went out for hunting, and what happened, when he went, like while out hunting, chanced upon means came across. When he was out for hunting, he saw a sick man, बीमार आदमी, फिर aged man, बुजुर्ग व्यक्ति. Then he saw a funeral procession, means a person who has died and is going for his last ritual. या तो उसे burn करेंगे या तो bury करेंगे. And then he saw a monk, a saint, begging for alms, भीख मांग रहा है जो उसे मिल जाए सामने वाले से. तो he is begging there. All this sight were disturbing for this prince Siddharth Gautama. गौतम बुद्धा के लिए disturbing थे. It was disturbing him mentally as well as emotionally too, because he had never ever seen suffering. So for the first time he had seen people suffering. So he was disturbed. He was disturbed in both ways, mentally as well as emotionally, and he was disturbed for a span of time, and finally he took a decision. And what was that decision? See, he decided that he has to go out of the palace. And why he has to go out of the palace? Because he had to seek enlightenment. Enlightenment means he has to find out, he has to find the spiritual knowledge. Why he has to find out the spiritual knowledge? Because whatever sorrow he has seen, ठीक है, whatever sorrow he has seen, that in the form of that in the sight which he has seen while going on hunting, like sick man, old man, and then dead person, then monk begging, this has disturbed him a lot. So he went out to find out the answer of all this thing, why people suffer, because he has seen the pain and suffering of the people. उन्होंने देखा ना 25 साल की आयु में जब वो बाहर जाते हैं, उन्होंने देखा कि यार लोग तो बहुत सफ़र करते हैं. तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे जानना है कि लोग क्यों सफ़र करते हैं. तो वो अपने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए महल को छोड़ के चले गए बिना किसी को बताए. रात को निकल गए. ठीक है. He wandered for 7 years. He was roaming here and there, walking here and there for continuous 7 years. And finally, one fine day, he thought that he will be sitting under a peepal tree, and he promised to himself that I will not be leaving this place until and unless I am not going to get enlightenment. उन्होंने कसम खाई कि एक पीपल 7 साल घूमते हुए फिर बाद में एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए और कसम खाई कि नहीं, अब मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा until and unless I am not getting enlightenment. जब तक कि मुझे religious knowledge, religious enlightenment नहीं मिले, तब तक मैं ये wisdom नहीं मिले, तब तक तो मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा. Enlightened after 7 days. He was sitting under a peepal tree for continuous 7 days, and after 7 days something happened. And what was that thing? He got enlightenment. He got religious wisdom. He got religious knowledge, moral knowledge. And after getting that religious knowledge, he gave name to that tree. And what name he gave to that tree? Bodhi tree. ठीक है, ट्री ऑफ विजडम. बिकॉज अंडर दैट ट्री, उसी ट्री के नीचे ही तो बैठ के उनको विजडम मिला ना, नॉलेज मिला, बुद्धि मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ. तो उस पेड़ का नाम ज्ञानी ट्री या बौद्धि ट्री रखा गया. वो ट्री जिसमें नॉलेज ही नॉलेज है, उस पीपल ट्री का नाम रखा गया. And from there he started teaching whatever knowledge he was having. He started sharing to the people. वो अपना जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसे कॉमन लोगों में देना चालू कर दिए. At that point he became known as the Buddha. उसी point of time when he started giving his knowledge, sharing his knowledge to the common people, from that time he was called as Buddha. Buddha means the person having spiritual knowledge, the person having moral knowledge, religious knowledge, जिसके पास ज्ञान है ना, ज्ञान, धार्मिक ज्ञान है, सही गलत को समझा सके, ऐसा इंसान. इसलिए इनका नाम बुद्धा रखा गया. द अवेकेंड और द एनलाइटमेंट, ज्ञानी है ना, जिसके पास ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज है. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस
जो बुद्धा है अपना जो फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर जो है कहाँ से दिए थे, सिटी ऑफ बनारस से दिए थे, जिसको हम लोग हिंदी में बनारस बोलते हैं। एंड मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेस मीन्स बाथिंग प्लेस, ठीक है, ऑन द रिवर गैंजेस, जो गंगा नदी के बैंक साइड, जो साइड होता है ना, जो गंगा नदी के किनारे, बैंक किनारे जो बाथिंग प्लेस है जहाँ पे होली बाथ्स लेते हैं, there itself he gave the preaching. So what that sermon and that where whatever preaching he gave, it was protected, here it has been written preserved, saved, protected, and from that preaching, one of the preaching has been given in this prose which we will be understanding. And this particular preaching reflects the Buddha wisdom about one inscrutable kind of suffering. Means inscrutable means not easily understand. There are so many pain and suffering, and Buddha gave knowledge about that pain which is not easily, which we common people cannot understand, that why we face this particular pain, and he gave knowledge about that pain in a very simple way, and each one of us will understand from this only that yes, this pain is the law of nature, and we will not be we cannot protect ourselves from this problem, from this pain and suffering. So यहाँ पे गौतम बुद्धा ने अपनी जो नॉलेज से इतने अच्छे से जो यूनिवर्सल लॉ है उसके बारे में समझाया, एक कॉमन आदमी भी समझ जाए कि ये पेन जो है, जो कि सबके समझ में नहीं आता, ये यूनिवर्सल लॉ है और इसे हमें आज ना कल फेस करना ही है। देखिए अब यहाँ स्टार्ट होता है उस अनफॉर्चुनेट लेडी किसा गोतामी के बारे में। किसा गोतामी वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट लेडी, शी वॉज हैविंग ओनली वन सन, उनका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, ठीक है, and she was in deep sorrow. Grief means sadness, sorrow. She was in deep sorrow and she was carrying her child and was moving here and there to each and every neighbor's house. Why she was moving here and there? हर neighbor के घर पे जा रही थी. She was actually pleading for medicine so that his son, his child will be alive. वो उन लोग से medicine मांग रही थी ताकि उनका बच्चा जो है जिंदा हो जाए. And people, when they saw the lady pleading for the medicine and they observed that the lady wants that medicine by which his son will be alive, dead son will be alive, they thought that this lady has lost her senses. Senses means पागल हो गई है, mad, she has become mad because of the death of the son. उनको दुख लगा है, इतना हर्ट हो गई है कि वो mad हो गई हैं, पागल हो गई हैं. At length means after a long time requesting each and every neighbor, she met a man, and this man replied to her request. This man gave a response to this lady that, see, I cannot give thy medicine. The medicine means I cannot give you medicine. THEE का मतलब है you. For thy child. For thy means your. I cannot give you medicine for your child, but what I can do that I will give you the address. I will give you the give you the address of a person, of a physician, of a doctor who will give you the medicine so that your problem will be solved. अब किसी को आप ऐसा बोल दो कि भैया मैं तो नहीं दे सकती, कोई और दे सकता है जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो भी ऐसी लेडी जो अपने बच्चों, जिसका बच्चा खत्म हो गया, तो वो तो कैसे भी करके उस व्यक्ति तक पहुंचेगी. Kisa Gotami repaired. So and the girl said, pray tell me. And the girl means Kisa Gotami said, pray tell me. Pray means please tell me. So, who is it? Who is that person? And man replied that go to Sakya Muni. Sakya Muni मतलब बुद्ध के पास जाइए, बुद्धा के पास जाइए. And Kisa Gotami repaired means went straight towards Buddha. And when she reached the place where Buddha was sitting, she cried, means she requested, she was crying because she was sad at the loss of her only son. And she requested Gautam Buddha that, Lord, my God and my Guruji, please bless my son. And please give me the medicine by which my son will be alive. मेरे son को वो medicine दीजिए जिससे मेरा जो son है वो जिंदा हो जाए.
Buddha answered in a positive way. Buddha said, "Ki see, what you had to do, you had to bring a handful of mustard grain, mustard seed, mustard सरसों का बीज एक type of grain है. तो he said कि तुमको एक मुट्ठी जो है mustard handful मतलब एक small quantity मुट्ठी भर का mustard seed लाना है." The lady became very happy. Joy means very happy after listening this. कि I have to bring a mustard, a handful of mustard from someone house. It's a very easy job. I will be bringing, and she was happy because bringing this is a very easy job, and her son will be alive. So she was happy. But to this, Gautam Buddha added one more condition, and that condition was that she has to bring, उसको वहां से लाना है ये handful of mustard from that family where no one has died. अब इसे वो मस्टर्ड सीड उस फैमिली से लाना है जहां पे कि कोई कभी भी खत्म नहीं हुआ है, किसी का डेथ नहीं हुआ है. शी बिकेम लिटिल बिट वरीड. वो कुछ ना थोड़ा सा टेंशन उनको हुआ. एंड फिर पुअर जो हेल्पलेस किस्सा गोटामी है, शी वेंट टू ईच एंड एवरी वंस हाउस एंड शी वॉज प्लीडिंग टू द पीपल, रिक्वेस्टिंग टू द पीपल दैट आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. व्हेन इट वॉज कमिंग टू गिविंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एवरी वन वॉज अग्रीड. ठीक है, everyone was feeling mercy on her and they were like agreeing that yes, we will be giving. But when she was asking for the second condition and she was asking that no one has died in your family, whether it is your daughter, wife, child, son, brother, uncle, aunt, जब वो दूसरा कंडीशन पूछती थी कि आपके घर में कोई खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी बीवी हो, पत्नी हो, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आपका लव्ड वन या आपके रिश्तेदार खत्म नहीं हुए, तभी आप मुझे दीजिएगा. तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था क्योंकि हर के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई खत्म हुआ है, डेथ तो हुई है. ठीक है. देयर आंसर व्हेन शी वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन, द आंसर शी वाज गेटिंग दैट द पीपल वेर आंसरिंग दैट the number of living person is very few as compared to the number of the loved ones we lost due to death. मतलब जो जिंदा लोग हैं वो तो बहुत कम है, जो हमारे प्यारे लोग हैं जिनको हम बहुत प्यार करते थे वो खत्म हो गए, उनका नंबर ज़्यादा है. ठीक है. अब do not remind us of our deepest grief, and they also requested Kissa Gotami that please don't ask such type of thing because due to this we are recalling, we are remembering our loved ones and we are also feeling deep pain, deep sorrow of losing them. And तुम जो है ना ये सवाल करके हमें तकलीफ हमें याद करवा रही हो हमारे लव्ड वंस का, जिसके कारण हमें भी बहुत तकलीफ हो रही, बहुत दुख हो रहा है. And there was no house but some beloved one had died in it. And there was no house, ऐसा कोई घर ही नहीं बचा था जहाँ पे कोई ना कोई खत्म, मतलब ऐसा कोई उस पूरे विलेज में ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पे किसी ना किसी की डेथ हुई हो. मतलब इन ईच एंड एवरी हाउस देयर वाज मीन्स सम दे हैड लॉस्ट सम लव्ड वंस, किसी न किसी प्यारे लोग को तो उन्होंने खोया ही था ड्यू टू डेथ. किस्सा गोटामी बिकेम वेरी एंड होपलेस. किस्सा गोटामी बहुत वेरी टायर्ड हो गई एंड शी लॉस्ट ऑल द होप एंड शी सैट डाउन एट द वे साइड, मीन्स ऑन द पाथ, शी सैट डाउन ऑन द पाथ ऑफ द रोड. ठीक है. At that time what she was doing while she was sitting, she was watching the light of the city. Sometimes it was switching on, sometimes it was switching off. Switch on होता था, शाइन आती थी, फिर बंद हो जाता था, लिट करता था, फिर लिट ऑफ हो जाता, लिट ऑन होता था, जलता था, फिर लिट ऑफ हो जाता, बंद हो जाता था. At last what happened, the darkness of the night reigned everywhere. Now the dark color was ruling over the environment because it was not night time. रात का समय था, पूरा डार्क हो गया, पूरी जगह अंधेरा का राज्य था, रूलिंग था. ठीक है ना. अब क्या हुआ, and she considered the fate of man and she was thinking about the destiny, जिसको आप किस्मत बोलते हो, हम लोगों की किस्मत के बारे में सोचने लगी. that yes, our lives flicker up, means we are born on this mother earth, हम इसमें बर्थ लेते हैं, then we grow, flicker up grow करते हैं, ultimately one fine day we die also, extinguished again, means we die also, we end up also. ठीक है.
तो हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीव, मतलब आई हैव बिकेम कम्प्लीटली सेल्फ सेंटर्ड, आई हैव बिकेम सेल्फिश, स्वार्थी हो गई हूँ मैं तो, बिकॉज that is common to each and everyone and I am grieving, I am becoming sad for my son. मैं अपने बच्चे के लिए इतना सैड हो रही हूँ, मैं तो स्वार्थी हो गई हूँ, क्योंकि ये तो पता है ना कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ सैडनेस, इन दिस वर्ल्ड ऑफ सैडनेस, वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स होता है वर्ल्ड ऑफ सैडनेस, वर्ल्ड ऑफ मिजरी, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैज टू डाई, जो भी बर्थ लिया उसको मरना है, ठीक है. देर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी, किसी भी इंसान को इमोर्टल बनना है, किसी भी लिविंग बींग को फॉर एवर अलाइव रहना है, देन ही हैज़ टू गिव अप हिज सेल्फ सेंटर्डनेस, he or she has to be he or she has to give up selfishness. स्वार्थी नहीं होना पड़ेगा, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना पड़ेगा, तभी वो इमॉर्टल रहेगा. अब इमॉर्टल कैसे रहेगा, क्योंकि उसके गुड डीड्स लोगों को याद रहेंगे. आप सेल्फिश होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसके कारण आपको लोग याद करें. तो यहाँ पे किशा गोतामी सोचती हैं कि नहीं, अगर इमोर्टैलिटी चाहिए, हमें जिंदगी, हमें अलाइव रहना फॉर एवर, देन वी हैड टू लीव our selfish thoughts and we had to part away from the thought of being self centered. हमें self centered और selfish नहीं होना, तभी हम immortal रहेंगे, हम कभी खत्म नहीं होंगे, लोगों की यादों में रहेंगे. The Buddha said, and she is now back, and then Buddha said, the life of mortals means those bound to die, living being, हम हुए, जो भी लिविंग बींग है, जो ब्रीथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो सब जो है, जो भी बर्थ लेते हैं, उनको डाई करना है. तो बुद्धा सेड दैट सी ऑल लिविंग बीइंग हु आर इन दिस वर्ल्ड, दे आर फेसिंग ट्रबल, दे आर हियर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड देयर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल एंड टर्बुलेंस, पेन एंड सफरिंग. ठीक है. फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज that have been born can avoid dying. Means there is no method, there is no technique, there is no shortcut by which anyone can avoid death. Each and everyone has to die one fine day. After reaching old age, there is death, and when you reach your old age, then you have to die. Of such a nature are living being. Our nature is that if we had taken birth, we had to die. You know, as ripe fruits, means जो फल पक जाते हैं, as ripe fruits which are means the fruits which got ripened, they are also having danger of falling down from the tree. And the same way, the living beings are also having danger of death because we have taken birth. As all earthen vessel means मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, made by the potter means कुम्हार, जो earthen vessels बनाते हैं, earthen pots बनाते हैं, they used to make earthen vessels, but they are not, they cannot give you assurance that they will not break. वो भी आपको ये assurance नहीं दे सकते कि ये नहीं टूटेगा. One fine day this earthen vessels will also break, वो भी आगे पीछे टूटेंगे ही. So in the same way, young adult, चाहे आप young हो, चाहे आप adult हो, one fine day we will die. And जो fool है, जो intellectual है, जो powerful है, जो weak है, सबको मरना है. ये irrespective of this type of differentiation, we all have to die because we had taken birth. Because death is powerful. इससे कोई बच नहीं सकता, इससे ज़्यादा, मतलब डेथ से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम इससे बच ही नहीं सकते, हमें मरना ही पड़ेगा एक ना एक दिन. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हम सब वी हैव टू फेस आवर डेथ, या हम सबको अपने डेथ को फेस करना ही. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ. सी व्हेन यू वांट टू part from the harsh reality of life, or when you die, you become free from life. जब हम मर जाते हैं तो हम जिंदगी से फ्री हो जाते हैं. अब there is one thing that even a father or mother cannot save their child. Kinsman means relative होता है, relative cannot save another relative. And mark my words, see, relatives are looking on and lamenting deeply. One by one, mortals are carried off. All the relatives, when they are losing their loved ones, they also feel sad. They also feel miserable when they are losing their loved ones in front of them one by one. But then too,
इट्स लाइक ऑक्स गोइंग टू अ स्लॉटर हाउस फॉर द डेथ। जैसे ऑक्स को मारना है तो आप उसको स्लॉटर हाउस ले जाते हो, वहां जाके मारते हो। तो लिविंग बीइंग, जो भी मॉर्टल्स हैं, जो भी लिविंग बीइंग हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, दे आर सीइंग देयर लव्ड वंस वन बाय वन, दे आर मीटिंग देयर डेथ, and you cannot stop, or you cannot save your relatives or your loved ones from death. It is same like ox going to the slaughterhouse for killing. For killing means उसको भी मारने के लिए ले जा रहे हैं. So this whole world is affected by the pain and suffering of death as well as destruction. ठीक है, डेथ के पेन एंड सफरिंग को तो झेलना ही है लोगों को, और डिस्ट्रक्शन के भी पेन एंड सफरिंग को झेलना है. ठीक है, therefore the wise do not grieve. जो वाइज पीपल होते हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जो पीपल जिनकी रिलीजियस नॉलेज हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाता है, दे डोंट फील सैड of losing their loved ones, because they know the terms of the world, means nature of the world, that those who had taken birth will die one fine day. ये उनको पता है, इसलिए उनको ज़्यादा दुख नहीं होता है. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. देखो, अब फिर गौतम बुद्धा जी बोलते हैं कि देखो, इफ यू वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति चाहते हो, तो डोंट क्राई, डोंट बी सैड फॉर द लव्ड वंस whom you lost. And on the opposite, if you are weeping, you are feeling sad, what you will do, you will suffer from more pain, and your body will also become weak. Pale means weak हो जाएगा, and you will suffer, you will have different type of diseases, and you will feel weak. He will make himself sick and pale, and the person who is lamenting, who is feeling sorry, who is feeling sad, and who is weeping continuously, he will become sick, and he or she will become weak. Yet the dead are not saved by his or her lamentation. See, अगर हम दुखी भी होते हैं, by if we are crying continuously, if we are feeling sad continuously, then that dead person will not come back, will not be alive. ठीक है, this is the harsh reality, and we have to accept it. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint. The person who wants mental peace, he should not feel sorry, he should not feel sad, he should not complain, and he should not be showing the expression of sadness and misery. Because see, if you will show all these qualities, you will suffer more, you will feel more pain and suffering. So the person who has got enlightenment, who has came to know the nature of the world, the universal nature, the universal law of the nature, that anyone who has taken birth is going to die, then that person will not weep, that person will not be sad, that person is not going to face pain and suffering. So if you want to be composed, means if you want to become calm, and if you want to get mental peace of mind means mental peace, then you have to be overcome, then you have to take out that arrow. You should not be affected by the arrow, means उस दुख से, वो एरो की चोट से. अब ये एरो क्या है? डेथ ऑफ लव्ड वंस. उसकी चोट से बचिए, उस सैडनेस से बचिए, उस पेन सफरिंग से बचिए जो किसी के डेथ पे आपको मिलती है, उससे बचिए आप. ठीक है, उससे बचना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आप ब्लेस्ड होंगे, तब जाके आप फ्री फ्रॉम सॉरो होंगे. This is all about this prose. If you are having any difficulty in understanding this prose, please you are free to message me in the comment box, and what else you need, let me know, so that I will be preparing the same. And if you like the way I explain, like and subscribe my channel, and let me know what else you want from me. Thank you for watching my channel. Thank you for giving your precious time. Thanks a lot.